प्रोग्रेस ट्रैकर में होता क्या है कि जैसे मान के चलो किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस का प्रोग्रेस देखना है कि कितना परसेंट का इसका अटेंडेंस रिपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ प्रोग्रेस ट्रैकर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये हमने स्क्रीन शेयर कर लिया। अब यहाँ से चल करके हमें क्या बनाना है, प्रोग्रेस ट्रैकर। सर जूम कर दीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस सर। प्रोग्रेस ट्रैकर बनाने के लिए मैं एक हेडलाइन देता हूँ जिसका नाम दूंगा प्रोग्रेस ट्रैकर। ठीक, क्या लिखे है सर? प्रोग्रेस ट्रैकर इन एक्सेल। ठीक है, अब हमें दो कॉलम लेना है। क्या क्या लेना है, एक स्टूडेंट नेम और दूसरा अटेंडेंस। ठीक है, एक लेना है हमें स्टूडेंट और दूसरा अटेंडेंस। ध्यान दीजिएगा। यस सर। कुछ साथ में अगर बनाना चाहे तो साथ में बना सकता है। सर हम साथ में बना रहे हैं। सर साथ में ही बना रहे सर। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ मैं। स्टूडेंट का नाम लिख दिया। अब इसके यहाँ पे कुछ अटेंडेंस का परसेंटेज डाल रहे हैं। जैसे हमें जो सुरेश है उसका 70% अटेंडेंस है, गोपी का 85% अटेंडेंस है, 80%, राजू 95%, रितेश 78%, रीना 91%, पूजा 59%, मुन्ना 67%, रेशमा 75%, राजेश 78% एंड मोहन 91%। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, अटेंडेंस का परसेंटेज, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बताइए कोई तकलीफ? आवाज़ जा रही है हमारी, सुन रहे हो? अभिनीत, अभिराज, है ना, यस सर। गीता, शिवम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे चल रहा हूँ। अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं मैंने किया है। दो कॉलम लिया, एक में स्टूडेंट का नाम दे दिया और दूसरे में अटेंडेंस का परसेंटेज दे दिया। अभी जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ये एक चार्ट में दिखना चाहिए, बार में दिखना चाहिए, ग्राफ में दिखना चाहिए। तो ग्राफ में दिखना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो मेनू है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे जाना है और जाने के बाद इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको न्यू रूल को सिलेक्ट करना है। आप लोग को दिख रहा होगा मैं कैसे गया। सबसे पहले अटेंडेंस को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया
और जाने के बाद आपको सेलेक्ट क्या करना है, सबसे फर्स्ट लाइन जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। होप आपके 2007 ऑफिस में भी ये ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में आ जाना है। अब फॉर्मेट स्टाइल में आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से डेटा बार। क्या सेलेक्ट करना है, डेटा बार। यहाँ से डेटा बार सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद नीचे दिए हुए फील्ड में आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दिख रहा होगा। इन दोनों में क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है। वेरी गुड इवनिंग नैतिक, आज थोड़ा लेट हो गए आप, क्योंकि क्लास में आज टाइम से 5 मिनट लेट वैसे स्टार्ट किया था। चलिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेट स्टाइल में डेटा बार में गया, डेटा बार को सेलेक्ट किया। इसके बाद नीचे मिनिमम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टाइप में आपको नंबर को सेलेक्ट करना होगा। नंबर को सेलेक्ट करिएगा। मैक्सिमम में भी आपको नंबर को ही सेलेक्ट करना है। और इसके बाद वैल्यू जो आ रहा है 0 और यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बार का कलर कैसा लेना चाहते हो। जो आप ग्राफ बार दिखाना चाहते हैं उसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं कलर कुछ वायलेट कलर ले लेता हूँ, और वायलेट कलर लेने के बाद मैं इसको ओके कर दिया। और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको परसेंटेज को लेफ्ट लाइन करके इसके कलर को वाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। आप आसानी से इसके बार से पता लगा सकते हो कि ये जो है आपका ग्राफ 70% का है, ये 80% का है, ये 95% का है जो सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब प्रोग्रेस ट्रैकर अगर आपको बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी छोटा सीट है, बहुत बड़ा नहीं है। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, वापस जैसा सीट था वैसे ही है। सिलेक्ट करना है पहले अटेंडेंस वाले कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। और यहाँ से फॉर्मेट स्टाइल में जा कर के आपको डेटा बार को सिलेक्ट करना है। मिनिमम आपको नंबर सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम भी आपको नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें वैल्यू आपको डाल देना है 1। फिर आपको कलर जो आपकी मर्जी आप ले सकते हैं। इसके बाद ओके कर देना है, और ओके करते ही आपको इस तरीके से बार इसमें बन के आ जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। बाकी आपकी परसेंटेज की वैल्यू चाहे जो भी हो उस हिसाब से बनेगा। जैसे मान के चले किसी का परसेंटेज मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो ये देखना है कि क्या बार आपका आगे बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है। देखिए 100% हो गया, बताइए ज़रा यस या नो। इस सीट को प्रोग्रेस ट्रैकर सीट बोला जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गीता, शिवम, अविराज, अविनीत, नैतिक, कोई परेशानी? एक बार फिर से 3rd टाइम्स फिर से मैंने कंट्रोल जेड कर लिया है और वापस जैसा शीट था मेरा वैसा ही बिल्कुल कर दिया है। जी बोलिए। मेरे में हो नहीं रहा है सर। आपको मैंने कई बार बता दिया कि आप अपने रिबन जो आपका डीएक्टिवेट है वो एक्टिव हो गया रिबन आपका ऑल मेनू। हाँ, तो वही से तो प्रॉब्लम है आपका। आपने अपनी प्रॉब्लम को अभी तक दिखवाया नहीं, फिर एक ही प्रॉब्लम डेली रेज करते हो आप। प्रॉब्लम को शट आउट करवाओ ना। मैंने बता दिया, जा कर के शॉप पे जाइए, वो आपको कर देगा। और घर से निकलोगे नहीं लैपटॉप लेके, फिर कैसे होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोबारा। कल आप ये काम करवा लीजिए, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही फिर लेट हो जाओगे आप। ये सब डिसीजन क्विक होना चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी रिसोर्सेज ख़राब हुआ पड़ा है तो उसको तुरंत ठीक कराया जाए। ठीक, चलिए एक बार फिर से अभिनीत, अविराज जरा ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंस हमने कॉलम सेलेक्ट किया, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और जाने के बाद न्यू रूल को सिलेक्ट किया। इसके बाद फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको लेना है डेटा बार।
और इसके बाद मिनिमम में डालना है आपको नंबर और मैक्सिमम में डालना है आपको नंबर, और इसके बाद आपको रखना है वैल्यू 0 और यहाँ पे रखना है आपको 1। अब जो कलर आपको लेना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, ये बन गया बार, और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए और कलर वाइट कर दीजिए, आपको ये दिख भी जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर हुआ या भी डाउट है? बन जाएगा सर। बन जाएगा ना। ऐसे Yes, वीडियो sir. रिकॉर्ड भी हो चुका है, और अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप शुभ्र पाठशाला से इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो। अब मैं आगे बढ़ूं, कोई डाउट तो नहीं है? अविनीत, अविराज, शिवम, गीता, सबको क्लियर? छोटा सा सीट है, प्रोग्रेस Yes, ट्रैकर sir. कैसे बनाते हैं ये सिखाया मैंने। सीट समझ में नहीं आया, क्या? अभी भी सीट समझ में नहीं आया। क्यों? आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चल रहे हो। यस सर। आपने क्या किया अभी तक? सर अभी परसेंटेज लिख रहे हैं। आप बहुत पीछे हैं, आपको कई बार बता चुका हूँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए। टाइपिंग स्पीड जो नहीं बढ़ाएगा उसका यही हाल होगा। टाइपिंग स्पीड नैतिक का बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, 31 आ गया है उसका। 70 का टारगेट रखो नैतिक। ठीक है, जो टाइपिंग मुझे छू लेगा उसको एक लैपटॉप हम अपने तरफ से गिफ्ट करेंगे। अब छू के दिखाओ मुझे टाइपिंग में, सभी को चैलेंज देता हूँ। ठीक है, छू के दिखाओ आप लोग कितना साल में छूते हो। नहीं छू पाओगे, इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन मेहनत करोगे तो हो सकता है कोई छू भी ले, लेकिन बहुत रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा, और आप लोग से रेगुलर अभ्यास हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं 3-4 महीनों से ये आपका चीज़ को कितना बोल सर? रहा हूँ। मैंने लास्ट एक बार 93 मारा था, और इधर कई दिनों से मैं टाइपिंग कर नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी चैलेंज देता हूँ कि अगर कोई टाइपिंग स्पीड मुझे अगर कंपटीशन दे देता है तो उससे मैं गिफ्ट करूँगा। ठीक है, अब आप लोग लग जाओ टाइपिंग में और छू के दिखाओ मुझे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, ऐसे इंग्लिश में आप लोग छू के दिखा दो। हिंदी तो खैर इम्पॉसिबल टास्क है आप लोग के लिए फ़िलहाल अभी। ठीक है, डेली अगर आप लोग आधा 1 घंटा करोगे तब जा कर के महीने से 2-3 महीने के अंदर 50 आएगा, 40, 45, 50 तक टच करोगे। लेकिन अगर आप कभी कभी करोगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगा। इसलिए रेगुलर करो और एकदम मन लगा के करो, तब बढ़ेगा। समझे? टाइपिंग स्पीड से बहुत चीज़ आसान हो जाता है। जो काम आप 2 घंटे में करते हो, अगर स्पीड अच्छा है तो आप उसे आधा पौन घंटे में कर सकते हो। अगर डेटा एंट्री का जॉब आपको ऑफ़र किया जा रहा है तो इसीलिए ऑफ़र किया जा रहा है क्योंकि आपका टाइपिंग का स्पीड अच्छा है। सर फिर से करके दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इंसल्ट फील हो रहा है अविनीत? हाँ, सर। आप तो अभी नैतिक को टक्कर दो टाइपिंग में। नैतिक का सबसे ज़्यादा है टाइपिंग अभी आप लोग के साथ बैच में, 31 है उसका, और एक्यूरेसी भी उसका ठीक ठाक है। आप उसी को टक्कर दीजिए पहले तो। और एक्यूरेसी में मेरा ही ज्यादा है, एक्यूरेसी तुम्हारा कितना है? 98। और उसका? हमको नहीं पता। मैं देखता हूँ उसको, आज रिमार्क करता हूँ थोड़ी देर में। एक्यूरेसी मुझे 95 प्लस चाहिए और स्पीड 70 के आसपास चाहिए, जो कि अभी 31-30 के राउंड में आप लोग का आ रहा है, जो कि बहुत पुअर है अभी। कुछ है ही नहीं है ना, स्पीड है ही नहीं, मान के चलिए। ठीक है, चलो फिर देखो एक बार फिर से बताता हूँ लास्ट, ध्यान देना अविनीत। मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर दे रहा हूँ, इसलिए नहीं बन पा रहा है आप लोग से। अविनीत एक बार फिर से देखो, इतना ठीक है? इतना तक बना लिया? ठीक, लगता है विराज बना करके भेज दिया क्या? व्हाट्सएप किया है कुछ? अच्छा, टाइपिंग टेस्ट भेजा। 21 का स्पीड आ रहा है, 95 एक्यूरेसी है। 21 स्पीड नहीं चलेगा बेटा, और बड़ा। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पे अविनीत अटेंडेंस को सिलेक्ट किया, देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप। फिर से एक बार लास्ट अटेंडेंस को सिलेक्ट किया, कर लिया साथ में। अविनीत कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से न्यू रूल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है,
फिर इसके जस्ट नीचे फॉर्मेट स्टाइल लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आपके ऑफिस 2007 में ये ऑप्शन है कि नहीं है, होना तो चाहिए। और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, टाइप में आपको यहाँ से नंबर लेना है, मिनिमम मैक्सिमम में आपको नंबर लेना है, बस ये काम करना है यहाँ से। और वैल्यू में 0 और इसके बाद 1 डाल दीजिए। कलर आपको सेलेक्ट करना है, जो कलर आप लेना चाहें ले लें। 3 काम करना है यहाँ पे, फॉर्मेट स्टाइलिंग, डेटा बार, टाइप नंबर, मिनिमम और मैक्सिमम, वैल्यू 0 और 1। ये यहाँ पे बस इंडिकेशन बताता है वैल्यू, जैसे एक नंबरिंग आपने डाल दिया है, क्योंकि 0 भी एक नंबर वैल्यू है और 1 भी आपका क्या है, एक नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिक है। ठीक है नैतिक, इसलिए डाल दिया है, बाकी इसका कोई 0 और 1 का मतलब नहीं है। दोनों में भी अगर आप 0 डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात है, तब में यहाँ पे 0 और 1 रखा है। कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सॉलिड फिल कलर है ये, और यहाँ से जो कलर आपको लेना है ले लोगे, जो कि मैं वायलेट कलर ले रहा था, पर्पल ले रहा था। और इसके बाद आप ये प्रीव्यू चेक करोगे तो यहाँ पे इस टाइप का कलर आ रहा है। अगर आपको कुछ दूसरा कलर लेना हो तब यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए आपको इस टाइप का कलर आ जाएगा। ये आपका बन गया प्रोग्रेस ट्रैकर, और इसे आप लेफ़्ट कर दीजिए, और लेफ़्ट करने के बाद वाइट कलर का फ़ॉन्ट डाल दीजिए। सुरेश का 70% अटेंडेंस रिकॉर्ड था तो ये 70% का यहाँ पे बार बन गया। गोपी का 80 था तो 80% का बार बना। मुन्ना का 67% था, उसका बना। यानी अगर किसी को, जैसे मान के चलो अभी तो 10 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है, अगर 5000 स्टूडेंट होगा तो फिर कैसे पता लगाया जाएगा? तो बार से पता चल जाएगा भाई किसका किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है ना, वैल्यू कितना देखोगे, बार से पता चल जाएगा। जिसका कम होगा ना, जैसे इसका 59% है, इसका बार थोड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। यही तो है। अभिनीत हो गया? एक बार बोल दो हाँ या ना। अभी भी नहीं हुआ क्या? अभिनीत, अभिराज, अभिराज का भी नहीं हुआ अभी ना। चले अब आगे बढ़े, कुछ और नया सिखाऊं? आप लोग हुकारी तो भरो। यस सर। आगे बढ़ता हूँ, फिर नया कुछ लेकर के आता हूँ फिर से आज एक बार फिर। ये तो हो ही गया हमारा, है ना। अब करना है क्या है, इसको कॉपी करके और आप लोग के ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ग्रुप में एक बार डाल ही देता हूँ ना। चलिए वापस आ जाते हैं सेट पे। और अब करना क्या है, एक नया काम आज आप लोग को करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, आज आप लोग को एक्सेल में यूजर फॉर्म बना करके दिखाने वाले हैं। यूजर फॉर्म से क्या होगा कि जैसे मान के चलो अभी तक आप एक्सेल में सम करने के लिए इक्वल टू सम फॉर्मूला लगा रहे थे, रैंक निकालने के लिए इक्वल टू रैंक लगा रहे थे, पेमेंट पीएमटी ईएमआई कैलकुलेट करना था उसके लिए पीएमटी लगा रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूज़र फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक न्यू एक्सेल सीट ले रहा हूँ। न्यू एक्सेल सीट लिया मैंने, अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। ये हमारा न्यू एक्सेल सीट है, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक किया। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले जैसे मान के चलो किसी में क्या होता है ना कि डेवलपर टैब नहीं होता है, या होता भी है तो वो ऑप्शन ऑन नहीं होता जिस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर डेवलपर ऑन नहीं है तो आपको फाइल में जा कर के, अगर आप ऑफिस 10 ऑफिस 19 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जा कर के ऑप्शन में जाओगे, और ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे जाओगे, और कस्टमाइज रिबन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो तो डेवलपर टैब चेक्ड है। अगर ये चेक्ड है तो इट मीन्स डेवलपर है। विंडोज 7 में आपका डेवलपर वहाँ पे है, और नहीं है तो एक बार जाओ वहाँ पे ऑप्शन में। नहीं है तो मैं अभी आप स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं आपका कर दूंगा, चिंता करने की कोई विषय नहीं है। तो ये डेवलपर टैब होना जरूरी है, तभी आप यूज़र फॉर्म बना पाओगे। एक्सेल ऑप्शन पे जाके कहाँ बोले सर? मैं अभी देख लेता हूँ आपका 2007 का। वेट 5 मिनट्स मुझे अभी आप दीजिए, इसके बाद लास्ट में आपका करके ही क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपर में जाना है, और जाने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। ये रहा विजुअल बेसिक। पहले इसको समझो अभिनीत, इसमें भी टाइम लगेगा आपको समझने में, कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा समय, क्योंकि ये नया चीज़ है। अभी तक आप एक्सेल में जो भी कुछ बनाते आ रहे थे वो एक जैसा था, बेसिक था।
अब ये एडवांस है तो थोड़ा समय लगेगा इसको सीखने में, इसलिए बेटा पहले एक बार ध्यान से देख लो, फिर आपका मेनू ऑन करा देंगे। ऑन कराने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक। तो देखिए कैसे जाना है। डेवलपर टैब के अंदर विजुअल बेसिक का ऑप्शन है, विजुअल बेसिक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए यूज़र फॉर्म को सेलेक्ट करना है। जैसे यूज़र फॉर्म को सेलेक्ट करोगे ये फॉर्म आपको, ब्लैंक फॉर्म आपको आपके सामने दिख जाएगा। सर फिर ये से फॉर्म बताइए। वही तो बोल रहा था मैं ना, तब से आप इधर उधर भटक रहे थे, मैं बोल रहा था थोड़ा ध्यान दीजिए आप, है ना। थोड़ा है ना लॉन्ग प्रोसेस, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दो बेटा। जब बता रहे होते हैं ना नया चीज़ तो एक बार पहले उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ लगता है कि अगर ये शीट सर बता रहे काफ़ी आसान है तो साथ ही साथ आप भी लग जाओ, लेकिन अगर लगता है कि नहीं भाई थोड़ा शीट टफ है, कम ज़्यादातर है, हार्ड है, तो फिर उसको एक बार फिर समझिए, है ना। देखिए दोबारा दिखाता हूँ। एक्सेल सीट तो सबने ओपन कर लिया है, अभी तक एक्सेल पे काम ही करते आए हो ना। डेवलपर में जाना है, विजुअल बेसिक में जाना है और जाने के बाद इंसर्ट में जाना है। जो ये चीज़ बना लेगा एडवांस एक्सेल में, यूज़र फॉर्म वगैरह बना लेगा, वो मान के चलो कोडिंग भी कर सकता है, ठीक है। वो वेबसाइट भी बना सकता है, वो मोबाइल ऐप भी बना सकता है, क्योंकि कोडिंग का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको ध्यान से, क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। दो अभी फॉर्म आ गया तो एक फॉर्म को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक डिलीट कर दिया मैंने। अब हमारे पास एक फॉर्म बचा, यूज़र फॉर्म 1। अगर आप इस फॉर्म को कलर करना चाहो तो आप यहाँ से जा कर के बैकग्राउंड कलर आता है ऑप्शन, ये रहा, इसे आप जा कर के कलर कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई कलर नहीं करना, मैं जैसे काम कर रहा हूँ सिंपली वैसे ही काम करूँगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस रहेगा। अब यहाँ पे लेना क्या है, देखिए कुछ यहाँ पे टूल है, टूल में सबसे पहले हमको लेना है ए क्या इंडिकेट करता है, लेबल। ये लेबल है, यहाँ पे आपको बड़े आराम से क्लिक करना है। अगर आप ज़्यादा तेज क्लिक करोगे तो इसके कोड खुल जाएगा ये वाला, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो वापस आपको अगर डिज़ाइन में जाना हो तो दो तरीके से जाओगे, एक तो व्यू एन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो चले जाओगे डिज़ाइन मोड में, और दूसरा यूज़र फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तो चले जाओगे डिज़ाइन मोड में। अब यहाँ पे हेडिंग क्या डालना है, दिस इज आवर फॉर्म या दिस इज सिंपल फॉर्म, यहाँ पे लिख दे सिंपल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म लिखना होगा तो सिंपल यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे एक बार और क्या लिखोगे, सिंपल फॉर्म। अब इसको बड़ा करना है, बड़ा कैसे करोगे, फॉन्ट में जाओगे और यहाँ से बोल्ड करोगे, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे 20 सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। इसको भी कलर वगैरह कर सकते हो, बट मैं कलर अभी नहीं कर रहा। चलो एक कलर करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपके टैक्स को कलर करना है ना तो फॉन्ट कलर में जाना, यहाँ पे ना 4 कलर है, फॉन्ट कलर नहीं 4 कलर। ये देखो फॉन्ट के नीचे है जो ब्लैक दिख रहा है ना, अब मैं इसको रेड कर देता हूँ थोड़ा ना, ये देखिए सिंपल फॉर्म। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक बटन लेना है, तो यहाँ से जाएंगे और ये लेंगे कमांड बटन, ये रहा हमारा कमांड बटन। देखो अब इस कमांड बटन को हम यहाँ पे ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक। अब इसके हम यहाँ पे नाम देते हैं क्लिक मी, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा कैसे होगा, फॉन्ट में जाओगे और यहाँ से जाने के बाद बोल्ड करोगे और थोड़े साइज बढ़ा लोगे, ये बड़ा हो गया। अगर आप अब चाहते हो ना कि इस बटन पे क्लिक करें और एक मैसेज शो होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है, मैसेज बॉक्स क्या लिखना है, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। बस ऐसे रन करा दीजिए। रन कराने के बाद अब देख सकते क्लिक में करते ही वेलकम टू सुप्रो पाठशाला शो हो जाएगा। अभी जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया कि बटन के क्लिक पे मैसेज कैसे शो करना है। इस वाले फॉर्म से आप बहुत काम कर सकते हो, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सर्किल का एरिया निकालना है, सर्किल का सरकमफेरेंस 10 निकालना है, रेक्टेंगल का
जो भी मतलब आप करना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, जो भी कुछ पीएमटी कैलकुलेट करना है, ईएमआई वगैरह, मान के चलो एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो एक्सेल एडवांस के वे में आपको प्रेजेंट करता है। हर कोई एक्सेल में ये सब चीज़ें नहीं बताता है, चूँकि आप लोग इंटरेस्टेड है, मेहनत कर रहे हो, तो मैं सोचा थोड़ा बता दूँ आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन फॉर्म बना सकते हो, यहाँ पे डेटाबेस भी होता है, आप डेटा में सेव करा सकते हैं। यहाँ से यहाँ वैल्यू डालोगे और वो वैल्यू आपका एक्सेल सीट में जाकर सेव हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। बहुत कुछ कर सकते हैं सिंपल फॉर्म से। फिलहाल तो भी आप लोग के लिए चैलेंज यही होगा कि फॉर्म आएगा कैसे, फॉर्म छोटा बड़ा कैसे होगा, फॉर्म लाने का तरीका ही अभी आप लोग के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि फॉर्म अगर आप ला देते हो तो फिर फॉर्म पे काम कर पाओगे। अब जैसे एक फॉर्म मैंने ये बनाया, एक और फॉर्म बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं, चलिए 2 नंबर को ऐड करके दिखाता हूँ। चलो बताओ क्या करके दिखाऊँ, 2 नंबर को ऐड करके दिखाऊँ या स्क्वायर निकाल के दिखाऊँ, आप लोग डिमांड करो, या टेबल निकाल के। टेबल तो अगर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिलहाल अब ये बोलो 2 नंबर का सम दिखाऊँ या स्क्वायर दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ? ठीक है, तो स्क्वायर दिखाने के लिए सबसे पहले एक हेडलाइन बनाना पड़ेगा, बट हेडलाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये एप्लीकेशन आखिर कर क्या रहा है। तो मैंने हेडलाइन दिया, क्या करना है, प्रिंट स्क्वायर या स्क्वायर फाइंडर, अब गुड नेम है ना, और स्क्वायर फाइंडर। अब इसे बड़ा करना होगा, फॉन्ट में जाएंगे, बोल्ड लेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, स्क्वायर फाइंडर आ गया। ठीक है, सेंटर कर लेते हैं और इसके बाद हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा जिसको टेक्स्ट फील्ड भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। अब इसके बाद यहाँ से एक लेबल लेंगे और लेबल में क्या लिखेंगे, एंटर नंबर, एंटर नंबर। यहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, बोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एंटर नंबर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो क्या लेंगे, ए। अब अगर वैल्यू फीडअप करना हो, चूँकि वैल्यू अगर एंटर करना हो तो फिर उसके लिए तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, और जो कोड लिखाएगा वो कहाँ लिखाएगा, बटन के क्लिक पे। तो ये रहा हमारा बटन, और इस बटन का नाम क्या देने वाले हैं, ओके। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जो आप रखना चाहते हो। ठीक है, अब मैंने नाम क्या रखा, ओके रखा। ठीक, स्क्वायर फाइंडर दैट इज हेडलाइन, ये टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर आप वैल्यू एंटर करोगे, किसका स्क्वायर निकालना है। एंटर नंबर आपको ये बता रहा है, जैसे आपने किसी ने एटीएम यूज़ किया होगा, तो जैसे ही एटीएम कार्ड यूज़ करते हो तो क्या बोलता है, एंटर पासवर्ड, एंटर पिन, बोलता ही नहीं बोलता है, यस या नो। ठीक है, तो अब जैसे आप लोगों में से किसी ने एटीएम कार्ड यूज़ किया है, किसी ने अभी तक नहीं यूज़ किया होगा, अभी ना बहुत आप लोग पीछे हैं, यूज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ों के साथ ना अवेयरनेस थोड़ा होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कभी किया आप लोगों ने, नहीं किया है, किसी ने किया ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की है, खुद से किए हैं या किसी पेरेंट्स की मदद से, खुद से सर। अच्छा फ़ोन से किए होंगे, इसीलिए कर पाएंगे। पेमेंट आपने कैश ऑन डिलीवरी दिया, सर ऑनलाइन पेमेंट से कर दिए थे, या तो गूगल पे से किए होंगे या फिर नेट जैसे भी है ना। ठीक है, तो चलो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो है, लेकिन एटीएम कार्ड आप लोगों ने यूज़ नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं अपने पापा का एटीएम कार्ड किसी दिन ले जा कर के यूज़ कर लेते हो, बेशक उनके सामने यूज़ कर लो, थोड़ा जानकारी तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, किसी दिन यूज़ कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर फाइंडर। स्क्वायर फाइंडर के लिए क्या करना है, हमें कोड लिखना है कि भाई कोई भी नंबर डाले तो उसका स्क्वायर निकल के आ जाना चाहिए। कितना बढ़िया एप्लीकेशन है, इसके लिए करोगे तो आपको कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा या कॉपी में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब ना आएगा जी। मैं एक लाइन का कोड लिखूंगा, कोई भी नंबर डालो स्क्वायर आ जाएगा। कितना बढ़िया चीज़ है, बोलो यस या नो। बच्चों से पहाड़ा पूछा जाता है, टेबल पूछा जाता है, लोग 10 का 12 का 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन 29 का और 39 का अगर पहाड़ा पूछ दिया जाए तो शायद ही कोई बच्चा बता पाए। यस या नो। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, क्विक माइंडेड होते हैं, जिनसे अगर आप किसी का भी पहाड़ा पूछ लो बता देंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिस होता है, लेकिन आप लोग नहीं बता पाओगे।
ये हकीकत बात है। लेकिन एप्लीकेशन में इतना ताकत होता है कि आप उसमें किसी का भी नंबर डालो, उसका वो पहाड़ा निकाल कर दे देगा आपको, है कि नहीं? क्या आप लोग ऐसा चाहोगे खुद से बनाना? तो बिल्कुल आप लोग को ऐसा ही कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में पहाड़ा निकालने के लिए तो नहीं, बट स्क्वायर फाइंडर वगैरह छोटा सा एप्लीकेशन बना के दिखा रहा हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। क्या नाम है इसका? टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका नाम का ध्यान रखना है आप लोग को। जैसे डबल क्लिक करोगे देखिए कोड यहाँ पे आ गया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करके ये बता रहा है कि आपको यही इसी लाइन पे लिखना है। तो बस यहाँ पे करना क्या है, हमें मैसेज बॉक्स लिखना है और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इनटू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब इसको मैंने क्या किया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है, आप चाहो तो यहाँ पे सी इंट लगा सकते हो। सी इंट क्या करता है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को नंबर बना देता है। अच्छा, ये करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप नंबर नहीं बनाओगे तो 10 इंटू 10 को क्या कर देगा, वो 10 10 दिखा देगा, वो कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? स्क्वाड चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई का साइन तो यूज़ किया है, स्टार लगाया है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू आता है वो नंबर नहीं आता। अगर आप नंबर भी डाल रहे हो तो वो नंबर को नहीं समझता है। वैल्यू प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट को समझता है, यानी अगर आप 10 भी डालोगे ना तो वो 10 को टेक्स्ट में समझेगा। तो इसीलिए हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया, सी इंट। सी इंट क्या करेगा, उस टेक्स्ट को नंबर बना देगा। अब जैसे ही रन कराओगे ना, मान के चलो मैंने 10 डाला, डालते ही ओके किया, देखिए 100 स्क्वायर आ गया। आया नहीं आया आपके सामने, बताइए ज़रा। थोड़ा सा मैं इसको और बोल्ड करता हूँ ताकि आपको और अच्छा से दिख पाए। तो मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा बोल्ड करके हल्का बढ़ा देता हूँ, अब आपको और अच्छा से दिखेगा। तो मैंने डाला यहाँ पे 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग ज़रा कैलकुलेट करो तो फटाफट दिमाग में। 144 होता है। यस सर, 144। यस, तो 144 देखो तो रिजल्ट आ रहा है बेटा। यस सर। 13 का कितना होता है? 169 होता है। 169 होता है। अच्छा, 16 का 256 होता है। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, निकाल भी रहा हूँ। 20 का 400 होता है, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। 5 का कितना होता है? 25, है ना। और 25 का कितना होता है? 625। यस या नो? तो कहने का मतलब ये कितना फास्ट निकाल रहा है। अगर आप कैलकुलेटर भी लगाओगे बेटा तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा 25 इंटू 25, या फिर स्क्वायर रूट का बटन दबाना होगा। तो वहाँ भी तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, किसी ने उसे भी तो बनाया ही है कैलकुलेटर को, उसके अंदर भी तो कोडिंग किया गया है। अब आपको समझ में आया कि कोडिंग क्या होता है। आज के साथ आपका कोडिंग का भी शुरुआत है, मान के चलो, थोड़ा थोड़ा भी, हल्के हल्के। अब लग रहा है कि मोबाइल अंदर कैसे काम करता होगा, कोई भी डिवाइस कैसे काम करता है। अभी आप की दबाते हो कीबोर्ड का 5, तो 5 ही क्यों लिखाता है, 6 क्यों नहीं लिखाता? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है। समझे आप लोग? यार हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है नैतिक, हल्का फुल्का। अभी तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। खैर, कि हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली। सर कोड और फिर से बताइए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा कोड। देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने और ये कोड लिखा मैंने। MSG बॉक्स बेटा एक कोड है, मतलब प्री डिफाइंड कोड है, ये तो आपको लिखना ही है अगर आप मैसेज बॉक्स दिखाना चाहते हो तो। अब बाकी ये तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम 1 था, तो हमने 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं, मैथ में पढ़ा हुआ है कि अगर नम का वैल्यू 10 है तो नम इंटू नम करने से स्क्वायर आ जाता है। तो मैंने वही काम किया है। ये हमारा नंबर है और इसको 2 बार हमने नम इंटू नम कर दिया तो स्क्वायर आ गया। हम चाहते तो 2 वेरिएबल बना लेते, लेकिन मैं कोड को लेंदी नहीं करना चाह रहा था। मैं एक लाइन का कोड लिखना चाह रहा था ताकि आप लोग को आसानी से समझ में भी आ जाए और ये स्क्वायर भी आ जाए। क्यूब अगर निकालना होता तो एक बार और स्टार लगा देते। लगाते कि नहीं लगाते, बताओ ज़रा। और एक बार और स्टार लगाने के बाद क्यूब भी चले आता, लेकिन अभी मैंने स्क्वायर निकाला है। 2 नंबर का सम निकालना हो, इसी में क्या करेंगे, एक और बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। समझा? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का।
यस तो अभी हल्का फुल्का ही आएगा Yes, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, आज नया फर्स्ट क्लास स्टार्ट ही है इसका। इसको समझने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। फिर धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करोगे आप लोग। जैसे एक्सेल को कैसे आप समझ गए, कोई भी शीट मिलता है फटाफट बना लेते हो। अभिनीत फटाक से फास्ट सर्विस देता है, नैतिक फास्ट सर्विस देता है, बाकी लोग भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसे भी समझने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन सप्ताह बाद आप इसमें भी फास्ट हो जाओगे। ठीक है, चूंकि नया चीज़ है तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है कि नहीं, बताओ जरा। चलिए मैं भी ये कोड Yes, थोड़ा sir. सा शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ सो दैट कि मैं आपके व्हाट्सएप में भेज सकूँ। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया और ये स्क्रीनशॉट हो गया है। और इसके साथ साथ कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट हो गया है। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ और शेयर करने के साथ साथ अभिनीत की एक छोटा सा प्रॉब्लम था, उसे भी शॉर्ट आउट करता हूँ। अभिनीत आप जरा स्क्रीन शेयर करो बेटा। तब तक मैं इधर स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ जो मैंने अभी लिया। सर कॉपी करके नहीं भेज सकते? अब दिखाइए जरा, शेयर करिए स्क्रीन, आप दिखाइए आपका डेवलपर टैब। चलो एक बार एक काम करो, फाइल वहाँ पे जाओ बेटा, ऑफिस बटन पे क्लिक करो, एक्सेल ऑप्शन में जाओ, राइट। हाँ देखो यहाँ पे कस्टमाइज, एडवांस के नीचे कस्टमाइज, लेफ्ट साइड। आराम से, बहुत माउस तेज चलाता है, धीरे धीरे चलाओ। एडवांस के नीचे कस्टमाइज है लेफ्ट साइड में। मेरा आवाज को भी सुनो और अपने माउस पे भी कंट्रोल रखो। लेफ्ट साइड बेटा, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है तेरे को नहीं पता? हाँ अब आ गया। रुक जा 1 सेकंड, एडवांस पे क्लिक करो, एडवांस पे। अब देखो तो यहाँ पे कहीं डेवलपर लिखा हुआ है। डेवलपर। हाँ स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा, और स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। नहीं है कहीं, और है नीचे लगता है। नीचे है। नहीं इसमें नहीं मिलेगा, ऊपर ही रहता है। एक बार फिर से ज़रा कस्टमाइज पे जाओ तो। हाँ एकदम आराम से रुकना भी। इधर कहीं स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है? नहीं है। नीचे करो थोड़ा सा उसको, स्क्रॉल डाउन। नहीं ठीक है, इसमें नहीं है। कहाँ पे होगा जी इसमें? एक बार रिसोर्सेज ट्रस्ट सेंटर, इससे बाहर आओ तो बेटा, इससे बाहर आइए आप। फिर से एक बार जाओ वहाँ पे ऑफिस बटन में, ऑफिस पे का फिर से क्लिक करो, कर दे। एक्सेल ऑप्शन में जाओ और ये देखो यहीं पे तो है, सामने ही तो है, एनेबल लिस्ट व्यू के जस्ट नीचे। बस ओके कर दो नीचे आके। यस आ गया डेवलपर। विजुअल बेसिक पे जाओ। अब यहाँ से यूज़र फॉर्म लेना, इंसर्ट पे आके, इंसर्ट ऊपर में बड़ी तेज माउस चलाता है, कंट्रोल करो माउस को। ऊपर देखो इंसर्ट है, फॉर्मेट के बगल में यूज़र फॉर्म। यस नाउ इट इज़ ओके। सभी लोग करेंगे, यूज़र फॉर्म बनाएंगे, है ना, प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएंगे और बना के ग्रुप में शेयर करेंगे। एक चीज आपके सामने बना के बिल्कुल देखिए आप, मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ।